जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 36 से 42 तक का पाठ एवं वर्णन किया जा रहा है। भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहा जाता है, बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को जो शाश्वत दिव्य ज्ञान दिया था, वह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से राजर्षियों तक पहुंचा। यह अध्याय ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। यह समझाता है कि ज्ञान ही सबसे पवित्र है और यह कैसे सांसारिक विकारों से मुक्ति दिलाता है। कृष्ण बताते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है, वे स्वयं अवतार लेकर ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दिए जा रहे दिव्य ज्ञान के उद्गम को प्रकट करते हुए उसके विश्वास को पुष्ट करते हैं। श्लोक 36 से 42 तक इसी का वर्णन किया जा रहा है। सभी गीता प्रेमियों से निवेदन है कि यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे गीता प्रेमी जो इस चैनल के लिए नए हो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानफलविनयोर्जिनं सन्तरिष्यसि। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। यदि आप सबसे बड़े पापी भी हों, तब भी आप दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठकर पाप के सागर से पार हो जाएंगे। यह श्लोक बताता है कि ज्ञान की शक्ति इतना महान है कि वह सबसे पापी व्यक्ति को भी मोक्ष दिला सकती है। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणि भस्मसात् कुरुते तथा। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। इसका अर्थ यह है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि अर्थात ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। यह श्लोक बताता है कि यथार्थ ज्ञान सभी कर्म फलों को निर्जीव कर देता है और व्यक्ति को सभी प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है, सिवाय उन प्रारब्ध कर्मों के जो पहले से ही फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि इस संसार में ज्ञान के समान
पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, और जो योग में सिद्ध है वह कालांतर में अपने भीतर ही उस ज्ञान को प्राप्त करता है। यह श्लोक योग के माध्यम से आंतरिक पवित्रता और ज्ञानोदय के महत्व को बताता है। श्रद्धा वालभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शक्ति को प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति श्रद्धावान अर्थात आस्थावान है, ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है और जिसने अपनी इंद्रियों को संयम कर रखा है, वह ज्ञान प्राप्त करता है और इस ज्ञान को पाकर शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यह श्लोक बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, समर्पण और आत्म संयम आवश्यक है। यश्च श्रद्धानश्च संस्यात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संस्यात्मना। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। योग संन्यस्त कर्माणां ज्ञानस्य संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इस श्लोक का भावार्थ है कि हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने योग के माध्यम से कर्मों का त्याग किया है और ज्ञान से अपने सभी संदेहों को दूर किया है, आत्मज्ञानी व्यक्ति को कर्म कभी नहीं बांध पाते हैं। ऐसे कर्मयोगी को कर्मों का फल नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने सभी कर्म ईश्वर की सेवा या प्रसन्नता के लिए करता है, जिससे कर्म उसे बांधते नहीं है। तस्मात् ज्ञान सम्भूतं यतस्थं ज्ञानासीनात्मना चिद्वैनं संशय योगमातिष्ठो श्री भारत। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यह अर्जुन को ज्ञान और श्रद्धा का उपयोग करके अपने मन के संदेहों को दूर करने और कर्म योग का पालन करते हुए अपने कर्तव्य करने का आह्वान करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। सभी गीता प्रेमियों से निवेदन है कि यदि यह
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। यदि इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कर दें एवं शेयर कर दें। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक 36 से 42 तक का पाठन एवं विवरण समाप्त हुआ। धन्यवाद।